हेलो स्टूडेंट, आज हम सांद्रता का अगला पद लेते हैं जो कि है मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है इसको आप समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, ये NaCl है और H2O, ठीक है। नमक और पानी का सॉल्यूशन है। इसमें ये आपका सॉल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब आपने इसको इसमें मिक्स किया है तो सॉल्यूशन में आपका दोनों चीज़ है शामिल, इसमें विलेय भी है और विलायक भी है। तो हम यहाँ पर जब मोल प्रभाज की बात करते हैं, मोल प्रभाज का मतलब भिन्नात्मक चीज़, कितना पार्ट्स इसमें NaCl का है और कितना H2O का है, ठीक है, इसके कितने मोल हैं और H2O के कितने मोल हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग निकालते हैं, विलेय का भी और विलायक का। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन के किसी घटक, तो विलयन के दो घटक होते हैं आपको पता है, ठीक है। पहला आपका विलेय हो गया और प्लस विलायक, विलेय और विलायक दो घटक हैं इसके। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, चाहे विलेय को ले लें आप या विलायक को, किसी एक घटक को जब आप लेते हैं तो किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के रेशियो को हम उस घटक का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये है कहने का कि आपके पास विलयन है तो उस विलयन में विलेय और विलायक दोनों मिले हुए हैं। तो अगर आप विलयन का कोई एक घटक ले लें, चाहे विलेय या विलायक, उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में जितने भी घटक उपस्थित हैं, ठीक है, विलेय और विलायक, उनके मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस घटक का मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूट का निकालना हो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ देखिए विलेय, अगर आपका विलेय के मोल की विलेय का मोल प्रभाज अगर आप निकालेंगे तो विलेय के मोल की संख्या ऊपर आएगी और नीचे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या दोनों की, ठीक है, क्योंकि विलयन में क्या है, विलेय और विलायक दोनों शामिल है। विलयन के कुल मोलों की संख्या नीचे आ जाएगा आपका, और विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर आएगी और नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मतलब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या। इसी को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, विलेय का मोल प्रभाज आपने XA मान लिया इसको, तो XA विलेय का मोल प्रभाज है बराबर Na/Na+Nb। यहाँ पर Na क्या है आपका, विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ Na आपका है विलेय के मोलों की संख्या और Nb जो है ये है विलायक के मोलों की संख्या। तो XA बराबर Na/Na+Nb, क्योंकि Na यहाँ पर आप देख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या लिखनी है आपको, तो Na आप पहले Na आपने मान लिया है विलेय के मोलों की संख्या, तो Na/Na+Nb, XB विलायक के मोलों की संख्या है, दिस इक्वल NB/Na+Nb। Nb क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अब इसके बाद विलेय के मोलों की विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का जो सम होता है हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो आप खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योगफल हमेशा 1 के इक्वल
होता है, तो इससे आप याद रखेंगे। तो अब हम एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मूल प्रभाव आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र पता है, विलेय और विलायक दोनों का मूल प्रभाव का फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए 90 ग्राम जल में 90 ग्राम वाटर है और इसमें एसीटोन को घोला गया है। तो एसीटोन क्या है आपका, विलेय है, और जल क्या है आपका, विलायक है। पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। अब देखें, हम यहाँ पर सबसे पहले मोल की संख्या निकालेंगे, जल का भी और एसीटोन का भी। तो जल के मोलों की संख्या, पहले आप एसीटोन का निकालना है, विलेय पदार्थ जो है, इसका भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसका भी निकालें आप। एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या आप इसको Na कह सकते हैं। Na बराबर मोलों की संख्या का सूत्र आपको पता है, भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ भार आपको दिया है एसीटोन का, कि एसीटोन के इतने ग्राम घोले गए हैं, 5.8 ग्राम घोला गया है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दिया है आपको 58। अगर सपोज दैट आपको नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। CH3COCH3 ये आपका एसीटोन है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ये 12 हो गया। C यहाँ 2 बार है तो 12 दूनी 24 आप कर सकते हैं, या ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट, 12 प्लस ये 3 हो जाएगा, फिर 12, ये ऑक्सीजन 16, फिर कार्बन 12 प्लस 3। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको 58 मिलेगा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 0.1 मोल। तो एसीटोन के मोलों की संख्या Na आपने निकाल लिया। अब आपको वाटर का निकालना है, विलायक जो है आपका। तो हमें यहाँ लिख लें जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, इसको आप Nb मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा भार बटे अणुभार। तो इसका भार दिया है आपको, वाटर का भार कितना है 900, और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इसका 18 है, आ जाएगा कितना 50 मोल। तो आपने दोनों के मोलों की संख्या निकाल ली, Na और Nb का। अब आपको निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। एसीटोन का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे आप XA, तो XA का जो फार्मूला आपका बनेगा Na आएगा, और ये Na प्लस Nb, दिस इक्वल Na एसीटोन के मोलों की संख्या अभी जस्ट आपने निकाली है 0.1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका Na
Na आपका है कितना 0.1 और प्लस 50, तो 0.1 डिवाइड बाई 50.1, इसको सॉल्व करेंगे आप 0.002 समथिंग आएगा। आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर XB इक्वल XB डिवाइड बाई NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, दिस इक्वल NB आपका है 50 और यहाँ हो जाएगा आपका 0.1 प्लस 50, दिस इक्वल 50 बाई 50.1, दिस इक्वल आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.998 समथिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए XA प्लस XB का मान 1 होता है, आपको पता है, तो हम चेक कर ले रहे हैं। XA 0.002 प्लस 0.998, तो आपको मिल जाएगा 1 इसकी वैल्यू। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं कि XA और XB की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। एक बार और रिपीट हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाव आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट दिया है और वाटर का भी दिया है। अगर आपको नहीं निकालना आता है, माना क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। एसीटोन का फार्मूला ये होता है CH3COCH3। अब देखें आपको एसीटोन का भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है। एसीटोन विलेय है और जल आपका विलायक है। तो एसीटोन के मोलों की संख्या आपने Na मान ली, ठीक। तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भार आपको दिया गया है एसीटोन का 5.8 ग्राम, तो 5.8 हो गया। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 58 दिया भी है क्वेश्चन में, 58 रखा आपने, डिवाइड किया आपने इसको, 0.1 मोल आ गया। अब जल के मोलों की संख्या, इसको NB आपने माना है, इसके मोलों की संख्या निकालेंगे भार बटे अणुभार से। तो 900 बटे 18 बराबर 50 हो जाएगा, 18 पंचे 90, 50 मोल आपको ये मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से Na और NB निकाल दिया, मतलब एसीटोन के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या आपने फाइंड कर ली इतने, ठीक है, 0.1 मोल और 50 मोल। अब आसानी से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन जब लिखेंगे आप, इसको XA आपने मान लिया, तो Na बटे Na प्लस NB। Na आपने भी निकाला है एसीटोन के मोलों की संख्या 0.1। इससे पहले भी हमने फार्मूला में आपको बताया था कि एसीटोन अगर आप विलेय का निकालेंगे तो विलेय, तो यहाँ पर ऊपर विलेय आएगा, विलायक है तो विलायक आएगा। तो हम यहाँ पर एसीटोन का जब निकालेंगे तो मोलों की संख्या किसकी होगी, एसीटोन की, Na, और बटे विलयन है तो विलयन में Na और NB दोनों शामिल है, एसीटोन भी है और वाटर भी है। तो Na प्लस NB लिखा आपने, मान रखा आपने 0.1 प्लस 50.1 और ये 0.1 डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O करेंगे। XB है तो यहाँ NB आएगा, NB बटे Na प्लस NB, 50 बाई 0.1 प्लस 50 बाई 50.1, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.998 लगभग आपको इतना आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर आपको मान कितना मिलेगा, 1। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन का। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर आप लोग विशेष फोकस करिएगा। ओके।
लिख लो।